साथियों, आपने कहीं से भी कर्जा लिया है, चाहे किसी छोटी कंपनी से कर्जा लिया है या फिर भारत देश की सबसे बड़ी कंपनी से भी कर्जा लिया हो, कोई गलत कदम मत उठाएं। आत्महत्या जैसा कोई भी कदम मत उठाएं। ये जो फर्जी रिकवरी एजेंट घूम रहे हैं मार्केट में, फर्जी रिकवरी एजेंट की शिकायत दर्ज करिए। यदि आपने कहीं से भी लोन ले लिया है और आपको टॉर्चर किया जा रहा है, गालियाँ दी जा रही है, मिसबिहेव किया जा रहा है, तो उसकी रिकॉर्डिंग करके निर्मला सीतारमण जी को भी भेजिए कि क्या उनके घर पर भी ऐसी गाली गलौज और बदतमीजी की जाती है कि उनके घर पर यदि कोई व्यक्ति लोन ले लेता है तो रिकवरी करने के लिए क्या इसी तरह से बात की जाती है। और पीयूष गोयल जी को भी भेजिए। पीयूष गोयल जी कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के मालिक हैं। पीयूष गोयल जी को भी भेजिए कि उनको भी बताइए कि जनता ने जब आपको सरकार में बनाने के लिए बोला, जब आपको बैठाया गया, तो क्या इसी के लिए बैठाया गया कि पीयूष गोयल जी जो उपभोक्ता के जो नियम हैं वो नियम दिखने के लिए कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। क्या कंज्यूमर को इसी तरह से टॉर्चर किया जाएगा, गालियाँ दी जाएगी, मिसबिहेव किया जाएगा और पीयूष गोयल जी का मंत्रालय सोता रहेगा? जितने अधिकारी हैं वो सब सोते रहेंगे और कोई काम नहीं करेंगे कि आत्महत्या जैसा बहुत बड़े बड़े लोग बहुत बड़ा बड़ा कदम उठा रहे हैं। साथियों, आत्महत्या जैसा कोई गलत कदम मत उठाइए। यदि आपने कर्जा लिया है तो कंपनियों ने सोच समझ के कर्जा दिया है। कंपनी किसी ऐसे भिखारी आदमी को कर्जा नहीं देती थी। सड़क पे अगर कोई भीख मांग रहा है तो उस व्यक्ति को कोई भी कर्जा नहीं देता है, चाहे उसके पास आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो। अगर वो सड़क पर भीख मांग रहा है तो उसकी लायबिलिटी नहीं है। आपकी लायबिलिटी को देखी जाती थी, आपकी कैपेसिटी को देखी जाती है। आपने जितना लोन लिया है उतना पे करने की आपकी कैपेसिटी थी, इसीलिए आपको लोन दिया गया है और कंपनी ने इस चीज़ को देखा है। और जब आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई, व्यापार धंधे बर्बाद कर दे, तो आइए बताइए ना। जो कंडीशन आ रही है उसको जब तक बताएंगे नहीं तो फिर सरकार को पता कैसे चलेगा? सरकार के पास तो टैक्स जा रहा है अलग अलग तरीके के माध्यम से। भले सरकार महंगाई लगा करके टैक्स को वसूल ले या ज़बरदस्ती टैक्स को वसूली कर ले। जो पेट्रोल और डीजल के दाम जीएसटी पे आने चाहिए वो वैट पे ही रहने दे और टैक्स की वसूली कर ले। तो सरकार के पास आय के साधन बहुत सारे हैं जिसकी वजह से सरकार को आय हो रही है और जिससे सरकार को ये लग रहा है कि उनके पास जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी चल रही है, देश बहुत अच्छा चल रहा है। तो यदि आपका व्यापार धंधा कम हो गया तो इसको बताएगा कौन? आप घर में चुप बैठे रहेंगे तब थोड़ी पता चलेगा। जब सड़कों पर आएंगे तभी पता चलेगा। घर में बैठेंगे तो चूड़ी पहनकर बैठे रह जाएंगे और जीवन में कभी भी आपका कर्जा नहीं उतर सकता। मार्केट की आज जो स्थिति है, मार्केट की कल जो स्थिति होगी, कल इससे भी डाउन होगी। अपग्रेड नहीं होने वाली है, मार्केट की स्थिति डाउन ही होगी। किसी के पास जेब में कोई ज़बरदस्ती पैसा नहीं दे देगा और जो स्थिति आज है उससे कई गुना ज़्यादा कमज़ोर स्थिति होने वाली है। साथियों, यदि आपके साथ कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आइए, मुखर होइए, बोलिए, अपनी ज़ुबान को बोलिए, खोलिए। आप भले किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक रहे हों, किसी भी राजनीतिक दल, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, चाहे आप किसी भी राजनीतिक दल के सत्ता पक्ष के समर्थक रहे हों या फिर आप विपक्ष के समर्थक हों। यदि आपके साथ दिक्कत हो रही है तो बोलना आपको पड़ेगा। आपके मुंह में ज़ुबान कोई और नहीं डालेगा। और हेलीकॉप्टर वाले नेता खासकर आपको काम नहीं आएगा। हेलीकॉप्टर वाले नेता केवल हेलीकॉप्टर में उड़ते रहेंगे क्योंकि उनके पास पैसा आ रहा है, क्योंकि इनकी सरकार मज़े में चल रही है। भले गरीबों को लूट करके पैसे की वसूली की जाए, भले आम जनता की जो बचत होती है उस बचत में से भी पैसे को वसूली करके टैक्स के रूप में ले लिया जाए। साथियों, सरकार के पास बहुत सारे तरीके हैं, हथकंडे हैं। सरकार को यदि आय करना होता है तो सरकार कैसे भी कर लेगी। यदि ये सोचिए कि आपकी अगर आर्थिक स्थिति नहीं है और कल भी यही स्थिति रही तो आप कब तक जीवित रहेंगे? कब तक आप अपना व्यापार धंधा इसी तरीके से चलाते रहेंगे? आइए, बोलिए, सामने आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आना पड़ेगा। जो बेइज्जती होगी, यदि बेइज्जती के डर से नहीं आ रहे हैं तो कल जब सरेआम बेइज्जती होगी तो वो सबसे ज़्यादा बेइज्जती होगी। बहुत सारे व्यापारियों की आर्थिक स्थिति खराब है और हम जान रहे हैं कि लाखों लोग कर्ज की वजह से फंस चुके हैं। व्यापारी वर्ग कर्जे की वजह से इतना फंस चुका है कि वो यदि सड़कों पर नहीं आया तो केवल और केवल एक ही उपाय बचता है, और मैं बोलूँगा नहीं वो क्या उपाय बचता है, लेकिन लोग कर रहे हैं। साथियों, ऐसा कोई गलत कदम मत उठाइए। बोलिए, साथ मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। एक एक भारतीय नागरिक के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। आपको भी आना पड़ेगा। 8 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आइए। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जो कर्ज के दलदल में फंसे हुए हैं। यदि आप में से कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कर्जे में फंसा हुआ है तो वो ये ना सोचे कि मेरे साथ कोई नहीं आ रहा है तो मैं भी नहीं आऊँगा, या मेरे साथ कोई चलता तो मैं हूँ। भाई साहब, आपके ऊपर यदि कर्जा है ना तो वो कर्जा पटाने के लिए कोई साथ का व्यक्ति नहीं आएगा। अगर आपके ऊपर कर्जा है तो कर्जा आपको ही पटाना पड़ेगा। तो आपके ऊपर जब स्थिति है, विपत्ति की स्थिति है, तो आपको ही आना पड़ेगा, आपको ही पहुंचना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा।
और साथी को बिल्कुल मत ढूंढिए, क्योंकि किसी साथी ने आपके साथ मिलके कर्जा नहीं लिया। कोई साथी यदि डूब रहा है तो उसको भी लेकर आइए, लेकिन यदि आप हैं तो उसका साथ ज़बरदस्ती मत मांगिए कि आप हाँ मेरे साथ चलो। यदि आपके ऊपर कर्जा है, आइए साथ मिल के प्रयास करेंगे। भारत देश के हर नागरिकों की समस्या का समाधान निकाला जा सकता है, बशर्ते ये कि हम सभी एकजुट हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।